ट्रांसपोर्ट लेबर एंड वेलफेयर एसोसिएशन टोलवा के अध्यक्ष संजय वाटला ने दिल्ली सरकार से 8 सवाल पूछे हैं। इन 8 सवालों में टोलवा के अध्यक्ष संजय वाटला ने उन सवालों को भी पूछा जिसका जवाब देना शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, कानून मंत्री, परिवहन विभाग के ऑपरेशन एवं प्रवर्तन शाखा के संचालक, विशेष आयुक्त व सचिव परिवहन के लिए मुश्किल हो सकता है। सवालों की झड़ी में पूछा गया है कि इन सवालों का जवाब दिल्ली की जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूछा जा रहा है, इसलिए कृपया बताने का कष्ट जरूर करें। जिन 8 सवालों को पूछा गया है उनमें सबसे पहले सवाल में पूछा गया, किसी भी राज्य में जनता के लिए सबसे सुरक्षित वाहन किस परमिट पर माना जाता है? स्टेट कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, ऑल इंडिया। वहीं दूसरे सवाल में पूछा गया, डीटीसी और क्लस्टर बस राज्य में कौन से परमिट पर चलती हैं? वहीं सवाल नंबर 3 में पूछा गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली में सिटी बसें प्राइवेट और निगम 40 और 60 के रेशो में चलेंगी, आखिर किस कारण? चौथे सवाल में पूछा गया कि दिल्ली सरकार वाहन मालिकों के नाम जब भी मदद की घोषणा करती है तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैरिज पर चलित वाहनों के मालिकों के लिए ही करती है, क्या इसका कोई खास कारण है? पांचवें सवाल में पूछा गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो के परमिट को दिल्ली में जो लिमिट लगा रखी है, क्या उसका कारण बताएंगे? छठे सवाल में पूछा गया, दिल्ली में ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर लाइसेंस जारी हुए बिना ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन का आदेश देने का क्या कारण है? सातवें सवाल में पूछा गया, ई रिक्शा की सड़क जीवन लाइफ अधिकतम 5 साल, फिर भी उनका रजिस्ट्रेशन रद्द न करना जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है या नहीं? वही 8वें और अंतिम सवाल में पूछा गया कि जिस वाहन की लाइफ रोड पर चलने के लिए खत्म हो गई, उसके बावजूद उसके नाम से फाइनेंशियल मदद देने के पीछे क्या कारण है? निश्चित रूप से ये सवाल तो दमदार हैं और इसका जवाब देना भी आसान नहीं लग रहा है। वहीं दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है इन सवालों का आखिर जवाब क्या है। अब देखते हैं कि सरकार या विभाग कब तक इन सवालों के जवाब दे पाते हैं। न्यूज़ ट्रांसफर विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।